जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टारगेट विद अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग जो नवीन सर की उदा बुक है उससे इसे हम लोग वायुमंडल की संरचना का रिवीजन करने वाले हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वायुमंडल की, तो जिसे इंग्लिश में एटमॉस्फेयर भी कहा जाता है। वायुमंडल जो है पृथ्वी के चारों ओर के गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल का उद्भव कैम्ब्रियन युग में हुआ था और वहीं पे पृथ्वी की सतह से 5 किमी ऊंचाई तक वायु का 90% भाग होता है। और वहीं पे वायुमंडल का विस्तार जो है 10,000 किमी ऊंचाई तक है। और वायुमंडल का 99% भाग सिर्फ 32 किमी तक ही सीमित है। और वहीं पे वायुमंडल जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उससे बंधा रहता है। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन योग्य औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बनाए रखता है। नहीं तो यदि वायुमंडल नहीं होगा तो यह औसत तापमान जो 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वायुमंडल की संरचना की। तो वायुमंडल की संरचना जो है तापीय विशेषता के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है, जिसे आप लोग फिगर के माध्यम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग फिगर के माध्यम से जानते हैं। तो सबसे पहले जो आता है क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग प्लेन उड़ा सकते हैं और यहीं पे जो हॉट बैलून ये जो होता है यह इसे भी उड़ाया जाता है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो परत आती है उसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे समताप मंडल कहते हैं। और इसी में ही समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है, जैसा कि ओजोन दिवस अभी 16 सितंबर को ही मनाया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है मेसोस्फेयर, जिसे मध्यमंडल कहा जाता है। और उसके ऊपर जो है थर्मोस्फेयर या फिर इसे थर्मोस्फेयर बोला जाता है। इसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो अंतरिक्ष में जाकर के वैज्ञानिक लोग रहते हैं, वे यहीं पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही रुकते हैं। इसे थर्मोस्फेयर में स्थापित किया जाता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आता है उस परत का नाम है एक्सपोस्फेयर, जिसे बहिर्मंडल भी कहा जाता है। इसी में सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, जिससे कि टीवी प्रसारण या फिर जिस भी चीज़ से संबंधित सैटेलाइट होता है उसके प्रयोग में आ सके। फिर उसके बाद आइए क्रमशः हम लोग इसके एक एक परत के बारे में क्रम से जानते हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल की बात करते हैं, तो जिसे ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। ये क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है और यह ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किमी तथा विषुवत रेखा पर 18 किमी हो जाती है तथा इसकी औसत ऊंचाई 13 किमी तक है। और वहीं पे मौसम संबंधी समस्त गतिविधियां क्षोभ मंडल में ही घटित होती है, जैसे कि बिजली का चमकना, बारिश का होना, ये सब गतिविधियां क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। नेक्स्ट है कि क्षोभ मंडल को संवहन मंडल या फिर परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। और वहीं पे क्षोभ मंडल समताप मंडल से क्षोभ सीमा द्वारा अलग होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि क्षोभ मंडल जो है समताप मंडल से किस सीमा के द्वारा अलग होता है, तो क्षोभ सीमा के द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट है कि क्षोभ सीमा के निकट चलने वाली तीव्र गति की पवनों को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। जो क्षोभ सीमा के निकट पवन तेजी से चलती हैं उसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। और वहीं पे क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है और प्रत्येक 1 किमी की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं समताप मंडल। समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। यह जो स्ट्रेटोस्फेयर है यह समताप मंडल की ऊंचाई जो है 18 से 50 किमी तक होती है और समताप मंडल में तापमान लगभग समान पाया जाता है। समताप मंडल की निचली परत में ओजोन नामक गैस पाई जाती है, इसलिए इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है। और वहीं पे समताप मंडल की खोज टीजेरेंस डीवोन्ट द्वारा 1902 में किया गया था। ओजोन गैस की घनता समताप मंडल में 15 से 35 किमी की ऊंचाई तक सर्वाधिक पाई जाती है और वायुयान चालक यहाँ प्लेन उड़ाना पसंद करते हैं, क्योंकि यह जो समताप मंडल है यहाँ पे जो वायुमंडल है यह एकदम स्थिर होता है और इसलिए वायुयान चालक यहाँ पे प्लेन उड़ाना पसंद करते हैं।
नेक्स्ट है कि मध्यमंडल। मध्यमंडल को इंग्लिश में मेसोस्फेयर कहा जाता है और वायुमंडल में समताप मंडल के बाद की परत है। इसकी ऊंचाई 50 से 80 किमी तक है और यह मध्यमंडल में तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जो वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है। और अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड मध्यमंडल में पहुंचने पर जल जाता है और वहीं पे जो आयनमंडल को मध्यमंडल से अलग करने वाली सीमा को मध्य सीमा यानी कि मेसोस्फेयर कहा जाता है। नेक्स्ट है आयनमंडल की बात करते हैं तो जिसे इंग्लिश में आयनोस्फेयर भी कहा जाता है और यह आयनमंडल का विस्तार 80 से 640 किमी के मध्य में पाया जाता है और इस मंडल में विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता है। इसलिए आयनमंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है और इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि भी होती है और आयनमंडल कई परतों में बटा हुआ होता है और इसमें से जो इसकी डी परत होती है, इस परत में दीर्घ तरंग दैर्ध्य अर्थात निम्न आवृत्ति की रेडियो तरंगे परावर्तित होती है और यह जो आयनमंडल कई परतों में बटा होता है, इसी में से जो ई परत होती है इस परत को केनेली हेविसाइड परत भी कहा जाता है। इस परत में मध्यम व उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगे परावर्तित होती है और जो इसमें की एफ परत होती है इसे एपलेट परत भी कहा जाता है। इससे मध्यम व उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगे परावर्तित होती है और जो जी परत होती है इसमें लघु मध्यम व दीर्घ सभी तरंगदैर्ध्य तरंगे परावर्तित होती है। उसके बाद नेक्स्ट बहिर्मंडल जिसे एक्सपोस्फेयर कहा जाता है, इसकी बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई 640 से 10,000 किमी तक होती है और इस मंडल में हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की प्रधानता पाई जाती है और बहिर्मंडल में अरोरा ऑस्ट्रियोलिस और अरोरा बोरियोलिस नामक घटनाएं होती हैं, जिस कारण इन्हें उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश जिसे अरोरा वियोरोलिस व दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश जिसे अरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहा जाता है और कृत्रिम उपग्रह इसी परत में स्थापित किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वायुदाब के बारे में हम लोग जानते हैं तो वायुदाब जो है धरातलीय सतह व सागर तल के प्रति इकाई क्षेत्र पर वायुमंडल की समस्त परतों द्वारा पड़ने वाले भार को वायुदाब कहते हैं और वायुदाब मापने की इकाई बैरोमीटर है तथा इसे मिलीबार व पास्कल से मापा जाता है और वहीं पे समुद्र तल पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई की ओर जाने पर यह घटता है। नेक्स्ट है कि समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.25 मिलीबार होता है और बैरोमीटर में वायु दाब की तेजी से गिरावट तूफान का संकेत देता है और वहीं पे बैरोमीटर में पाठन का धीरे धीरे गिरना बारिश का संकेत देता है और बैरोमीटर के पाठांक का लगातार बढ़ना प्रति चक्रवात और साफ मौसम का संकेत देता है। आज के इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग नेक्स्ट कौन सा टॉपिक का रिवीजन करना चाहेंगे इस बुक से तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जिनको भी इस बुक का पीडीएफ चाहिए या फिर इस टॉपिक का पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।